कि खुदा के बाद है आला फकत रुतबा मोहम्मद का। खुदा के बाद है आला फकत रुतबा मोहम्मद का। ज़मीं से अर्श तक चार सू जलवा मोहम्मद का, जलवा मोहम्मद का। दुलारे हैं मेरे सर। अब आइए हमारे और आपके बीच एक मायानाज खतीब, कमाल का लहजा, हमारे और आपके बीच हजरत मौलाना अदनान साहब अयूबी, इमाम खतीब जामा मस्जिद बगरा जिला चतरा झारखंड से तशरीफ ला चुके हैं। आइए उनका खिताब होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टेज पे बैठे उलमाए कराम, उस्ताद मोहतरम, हमारी हिम्मत नहीं कि अपने उस्ताद मोहतरम के सामने कुछ लबकुशाई कर सकूं, लेकिन हमारे साथी ने भी तय किया और उस्ताद मोहतरम की तरफ से भी एक नज़र करम है। आपका जो आज का मौजू है तालीमी बेदारी मुहिम और इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हम चाहेंगे कि अपनी बात को 5 से 8 मिनट के अंदर में मुकम्मल कर लें। उससे पहले हम आपको एक बात की तरफ इशारा करना चाहते हैं, वो ये है कि बयानात होते रहेंगे, इस्लाह मुआशरा के नाम से कॉन्फ्रेंस होते रहेंगे, जलसे दस्तारबंदी होते रहेंगे और जुमा में इमाम खतीब अपनी खताबत को सामीन को सुनाते रहेंगे। लेकिन मुआशरा की इस्लाह उस वक्त तक नहीं होगी जब तक कि सुनने वाले अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जलसे इसी तरीके से होते रहेंगे, लेकिन जब तक कि अपने बिगाड़ को सही राह पर लाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक कि अपने घरों को इस्लामी माहौल से कायम करने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक कि अपने बस्ती से बुराइयों को मिटाने के लिए जद्दोजहद नहीं करेंगे, ये हमारे जलसे बेकार हो जाएंगे और हमारे दस्तारबंदी बेकार हो जाएंगी, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस बेकार पड़ जाएंगे, उलमाए कराम का जुमा में खिताब करना फालतू हो जाएगा। इसलिए आज इस मजलिस में उठने से पहले अभी हमारे सामने में बड़े बड़े उलमाए कराम तशरीफ लाएंगे, उनका पुरमगज़ बयानात होंगे। उनके बयानातों के ज़रिए से अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि अल्लाह हम सबों को हिदायत नसीब फरमाएगा, अपने घर के माहौल को बदलने की तौफीक नसीब फरमाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से जो ज़रूरी बातें हैं वो आप तक हम पहुँचाएँ। आज हमारा मुआशरा मुकम्मल तौर से हर बुराई की तरफ जा चुका है। कोई ऐसी बुराई नहीं है जो गैरों में पाई जाती हो और हमारे यहाँ भी पाई नहीं जाती हो, लेकिन उस बुराई को मिटाने की कोई कोशिश नहीं करता है। अगर कोई उस बुराई को मिटाने की कोशिश भी करता है और ये जिस घर में बुराई होती है उस बस्ती के लोग अगर जाकर उस घर में कहते हैं तो लोग उसके उल्टे गालियाँ देते हैं। इसलिए आज अपने आप को ये सोच लीजिए कि हमें बदलना है, हमें सही राह पर ले जाना है, अपने मुआशरे को सही राह दिखाना है, अपने नौजवानों को बुराइयों से बचाना है, अपनी नौजवान नस्लों की फिक्रें करनी है, इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने की फिक्रें करनी है, जब जाकर के हमारा ये प्रोग्राम कामयाब होगा। बस इतना जान लीजिए कि आज हमारे मुआशरे के अंदर में, खुसूसन हमारे नौजवान लड़कों के अंदर में और नौजवान लड़कियों के अंदर में बहुत ख़तरनाक किस्म की 5 बीमारी पाई जाती है। बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने उस्ताद के सामने इन बातों को कह रहा हूँ। आज हमारे सोसाइटी के अंदर में, हमारे समाज के अंदर में, हमारे मुआशरे के अंदर में जो नौजवान पल रहे हैं, जो नौजवान बढ़ रहे हैं, जो नौजवान ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, ये सारे नौजवान इन 5 बीमारी में मुब्तला हैं। आपको अगर हमारी बात से बुरा लगे, कोई मुझे इसका गर्ज नहीं है, ना मुझे इसका कोई दुख है कि आप हमें हमसे नाराज़ हो जाएंगे, लेकिन जान जाइए आप कि ये 5 बीमारी मुकम्मल तौर से हमारे मुआशरे में आ चुकी है और आप कहेंगे ये बात सच है। पहली चीज़ है कि हमारा नौजवान, जबकि इसकी जिम्मेदार सिर्फ वालिदैन है, हमारे वालिदैन ने हमारे नौजवानों को हाथों में मोबाइल फ़ोन दे दिया और हमारे नौजवान ना पढ़ाई करते हैं और ना 2 पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, जिसके नौसत में हमारे बच्चे, हमारे नौजवान नस्लें ऑनलाइन गेम की तरफ जा रहे हैं और ये ऑनलाइन गेम आम हो चुका है, ऑनलाइन गेम आज आम हो चुका है। तो सबसे पहली जो बीमारी है नौजवानों के अंदर में वो ये है कि हमारा नौजवान ऑनलाइन गेम में मुब्तला हो चुका है।
दूसरी बीमारी ये कि हमारे नौजवानों के हाथों में मोबाइल है, हमारे नौजवानों के जेब में मोबाइल फ़ोन है, पैसे हैं, सिगरेट हैं, माचिस हैं, सारी चीज़ें हैं, ब्राउन के पुड़िया भी हैं, अफीम के पुड़िया भी हैं, लेकिन हमारे नौजवानों के जेब में एक मोबाइल, एक कलम नहीं मिलेगा, एक कलम नहीं मिलेगा। इससे ये पता चलता है कि हमारे नौजवानों के अंदर में, आप जाएं कॉलेजों में, आप जाएं यूनिवर्सिटी के अंदर में, मैंने तजर्बा किया है कि हमारे कौम की बच्चियां जो मुर्तद हो रही हैं, जो गैरों के हाथों में शादियां कर रही हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि उनके बच्चे आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, और उसके साथ में प्रोफेसर बन रहे हैं। और जितने भी सरकारी महकमे में मुलाजिमत करने वाले होते हैं वो ओहदे को तलाश करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन हमारा नौजवान क्या कर रहा? हमारा नौजवान क्या कर रहा? शाम में बोतलें खरीद रहा, छुप करके जुआ खेल रहा। हमारा नौजवान अपने आप की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा। जब उसके अंदर में ये चीज़ें रहेंगी ही नहीं, जब वो एजुकेशन के लाइन से जुड़ेगा ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि वो तो कौम की बच्चियां जाएंगी ही उधर। हर एक इंसान चाहता है कि हमारा जोड़ा सही जगह पर लगे, लेकिन हमारे नौजवानों का ये हाल है कि हमारे नौजवान न दीन की तालीम से मोहब्बत रखते हैं, न दुनिया की तालीम में मोहब्बत रखते हैं। आप जाएं कॉलेजों में जाकर के देखें, अपने कौम का अगर मुहासबा करेंगे, अपने कौम का अगर आप जाकर परसेंटेज निकालेंगे, अगर 100 मुस्लिम बच्चे होंगे कॉलेजों के अंदर में, तो 100 में से 95 यानी 95 बच्चे पढ़ने वाले जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ बच्चियां होंगी और 5 लड़के होते हैं। गलत नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोग, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग ऑफिसर होंगे। आपका जो मौजू है, जो आपने जो आज का जो इस जलसे को सजाया है, वो आपका मौजू क्या है? इस्लाह मुआशरा के नाम से ये हमारा पैगाम है आपकी तरफ से। अपने टूटी फूटी ज़ुबान के ज़रिए से अपने आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। पहली चीज़ ऑनलाइन गेम, इसलिए हम वालिदैन से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों से मोबाइल फ़ोन को जब्त करें, अपने बच्चों से मोबाइल को छीनें। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे नौजवान गेम खेल रहे हैं, हमारी कौम की बच्चियाँ 12 साल 14 साल की नहीं होती, सारे बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी के साथ कहते हैं, जाकर के देखें इंस्टाग्राम में, जाकर के देखें शेयर चैट में, जाकर देखें फेसबुक में, जाकर देखें ट्विटर में, आधे कपड़े पहन करके हमारी कौम की बच्चियां वीडियो बना करके अपलोड कर रही है। अरे मोबाइल कौन दिया? उसके भाई ने दिया, उसके बाप ने दिया, उसके घर वालों ने दिया, इसको कौन रोकेगा? इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस हमारा बेकार हो जाएगा अगर अपने घरों को सही राह पर लाने की कोशिश नहीं करेंगे तो। और तीसरी बीमारी जो हमारे नौजवानों में आज पाई जाती है वो ये है कि हमारे नौजवान अपने वालिदैन के साथ साथ में अपने बड़ों की भी नाफरमानियाँ करते हैं, अपने बड़ों की भी नाफरमानियाँ करते हैं। माँ बाप के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, माँ बाप की खिदमत नहीं करते हैं। हमारे महफिल में बाप की उम्र का आदमी बैठा है, हमारे महफिल में चचा की उम्र का आदमी बैठा है, दादा की उम्र का आदमी बैठा है, नाना की उम्र का आदमी बैठा है, और उसी महफिल में हमारा नौजवान बाप की उम्र के लोगों से खैनी मांग करके खैनी बनाता है। हमारा नौजवान बाप की उम्र के लोगों के सामने में गाने सुनता है, हमारा नौजवान बाप की उम्र के लोगों के सामने में अपने कान में ईयरफोन लगाता है और ना जाने कौन से गाने सुनते। अभी हम अपने उस्ताद मोहतरम के साथ सफ़र कर रहे थे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम मोबाइल में कॉल आने के बाद रिसीव कर सके हम, और हमने रिसीव किया भी तो सीट के नीचे अपने चेहरे को करके आहिस्ते आवाज़ में बात किया। और अभी भी हम पीछे बैठे हुए थे सिर्फ अपने उस्ताद मोहतरम अदब व एहतराम करने की वजह से। लेकिन आज नौजवान क्या हो रहा, अपने माँ बाप की भी नाफरमानी कर रहे हैं। बड़े लोग बुलाते रहते हैं, बड़े लोग खिदमत के लिए आवाज़ देते रहते हैं, लेकिन नौजवान चेहरा फेर करके भाग जाता है। और अगर कोई नौजवान अगर गलत राह पर हो, बाप की उम्र का आदमी टोक दे, बाप की उम्र का आदमी अगर रोकने की कोशिश करे, तो नौजवान हमारे बड़े लोगों के साथ बदतमीजी करता है। ये सच है, ये सच है, और ये बीमारी नौजवानों में पाई जा रही है। चौथी बीमारी वो ये है, जितने यहाँ बड़ी उम्र के लोग हैं, हम सारे लोगों से एक सवाल करते हैं, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, आज से 10 साल पहले आप चले जाएं, आज से 10 साल पीछे आप चले जाएं, जिम्मेदारी के साथ सीने पे हाथ रख के सारे लोगों से हम सवाल करेंगे, और जिम्मेदारी के साथ आप हजरात के सवाल का जवाब देना है कि आज से 10 साल पहले जिस तरीके से आज हमारे समाज के अंदर में नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां इश्क मोहब्बत की जाल में फंस करके कोर्ट मैरिज कर रही हैं, भाग करके शादियां कर रही हैं, भगवा लैपटॉप के शिकार होकर के अपने ईमान का सौदा कर रही हैं, कि आज से 10 साल पहले ये चीज़ें हुआ करती थी? नहीं हुआ करती थी। और आज ये बीमारी नौजवानों में पाई जा रही है।
इश्क हो चुका है लेके भाग गए, प्यार हो चुका है कोर्ट मैरिज कर लिए, बाप की इज्जत का जनाजा निकाल दिया, माँ को अपने मोहल्ले के लोगों के सामने में, रिश्तेदारों के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, बहुत जिम्मेदारी के साथ। और ये ताज़ा वाक़या है, अभी हम लोग चतरा से आए हैं ना, कल का वाक़या, कल फजर के बाद एक ऐसा हादसा हुआ है, 22 साल का नौजवान फांसी के फंदे पे चढ़ गया। जब मालूम चला क्या मामला है, पता चलता है उसे भी इश्क हो चुका था, और वालिदैन ने शादी करने से इनकार कर दिया था। तो ये बीमारी हमारे नौजवानों में पाई जा रही है। इसे सुधारने के लिए गार्जियन की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी है, जो घर में बड़े भाई हैं उनकी जिम्मेदारी है, जो बाप के भाई हैं चचा उनकी जिम्मेदारी है, जो मोहल्ले के अंदर में पढ़े लिखे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है कि इस बुराई को रोका जाए, इस बुराई को मिटाने के लिए जद्दोजहद की जाए। और आखिरी में जो 5वीं बीमारी हमारे नौजवानों में पाई जा रही है वो ये एक साजिश के तहत हमारे नौजवानों को नशा की तरफ लाया जा रहा है, और हमारे नौजवान अपनी जवानी को नशा के ज़रिए से बर्बाद कर रहे हैं। और इस नशा के ज़रिए से ही हमारा नौजवान अपनी बीवियों को तलाक दे रहा है, इस नशा के ज़रिए से ही हमारा नौजवान अपनी माँ पर हाथ उठाता है, इस नशा के ज़रिए से ही हमारा नौजवान अपने बाप को गाली देता है, इसी नशा के ज़रिए से हमारे नौजवान अपने इमाम के साथ बदतमीज़ी करता है, बाप की उम्र के लोगों के साथ बदतमीज़ी करता है। और ये नशाखोरी एक साजिश के तहत नौजवानों को जो है जाल में फंसाया जा रहा है। ये 5 बीमारी आम हो चुकी है और इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वालिदैन है। हमें बयान नहीं करने आता भाई, सीधे अल्फाज में हम कहते मुझे बयान नहीं करने आता। आलिम ज़रूर है, अपने उस्ताद मोहतरम के जूतों को साफ करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक हो सका इल्म हासिल किया, लेकिन मैं बयान नहीं करने जानता। सीधे अल्फाज में, ठेठ अल्फाज में, जिस तरीके से लोग समझते हैं उसी अल्फाज में हम लोगों तक अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। ये 5 बीमारी हैं और इन 5 बीमारी को जन्म देने का जरिया सिर्फ और सिर्फ वालिदैन है, इसके अलावा कोई नहीं। इसलिए हम गुजारिश करेंगे, आइए आज तौबा कीजिए, आइए, बहुत नूरानी महफिल है और बहुत मुबारक रात है, ये जुमा की रात है। इस रात की बहुत सारी फजीलतें हैं। उठने से पहले सारे लोग तौबा कीजिए, जो लोग जहाँ से आए हैं सारे लोग एक उम्मीद के साथ, एक फिक्र के साथ और एक भरोसे के साथ, एक आज़म के साथ उठिए। अपने गांव में नौजवानों को जोड़ेंगे, अपने गांव में पढ़े लिखे लोगों को आगे लाएंगे, बड़े लोगों को आगे लाएंगे, एक कमेटी की तश्कील देंगे और बुराई को मिटाने के लिए हम नौजवान मिलकर के मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह में सही बात कहने की और जो हमने कहा है उस कहने में जो गलतियाँ हुई है अल्लाह में माफ़ फरमाए और उन तमाम बातों पे अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत शानदार बातें और बड़ी ही ऐसी बातें जो आपके दिलो जान के लिए और आपके मुआशरे के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद बातें उन्होंने की है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। बस इन्होंने यही कहा कि ऐ मुसलमान क्या बताऊं तुझसे नादानी तेरी, ऐ मुसलमान क्या बताऊं तुझसे नादानी तेरी, नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। था कभी हैरान ज़माना तेरी शौकत देखकर, था कभी हैरान ज़माना तेरी शौकत देखकर, हो गई ज़रबुल मिसल आलम में हैरानी तेरी।